सबों को मेरा प्रणाम। बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस बस्ती में मैं आया हूँ। मेरे गुरु शिव है, आप सबों का भी शिव गुरु पूजा, इसी कामना से इस मंदिर में आया। दूसरा कोई कामना नहीं, न धन की, न दौलत की, न वायु की, न दुख की, न शांति की, न परेशानी की, कुछ की नहीं। जिज्ञासा यही है कि मेरे गुरु शिव हैं, आप सबों का भी गुरु शिव हो जाए, क्योंकि शिव ही एक ऐसा गुरु है जो इस धरती पर कोई व्यक्ति हो या कोई देवता हो, कोई गंधर्व हो, कोई माने राक्षस हो, गुरु का काम किया है। अगर वह शिव गुरु नहीं होते तो यहाँ कोई भी गुरु का काम नहीं करता। इस बात को सदैव सत्य और परम सत्य मान लीजिए। इसीलिए आया हूँ। और ये मीनू दीदी की दया हुई हमारे ऊपर, जो आप लोगों की चरणों का दर्शन हुआ, मैं कृतार्थ हूँ और निवेदन करता हूँ, आप जो करते हैं, जो आप कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ से मेरे को न शिकवा, न शिकायत, न लेना न देना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मात्र यही कहने आया हूँ कि अगर आपके जीवन में अगर कोई गुरु अच्छा हो जाए तो कहा जाता है गुरु भगवान होते हैं। गुरु को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? जब गुरु को भगवान कहते हैं, यहाँ कहा जा रहा है भगवाने गुरु है, क्या दोनों चीज हो गया? एक तो भगवान हुआ, भगवान के बाद गुरु हुए, यानी दोनों स्वरूप, भगवान का भी स्वरूप और गुरु का भी स्वरूप। शिव को गुरु मानने से दोनों स्वरूपों का हमको और आपको आशीर्वाद मिलती है। बहुत सारे भाई बहनों ने दया की बात कही, इसमें मात्र 3 सूत्र का ही प्रधानता दी गई है, क्योंकि यह 3 सूत्र हम किसी के बल पर नहीं कर सकते हैं। यह 3 सूत्र करने के लिए किसी बाहरी ताकत से हमको और आपको नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? जब मेरे को 10 केजी उठाने की जरूरत है, अगर उस जगह 15 केजी हमको दे देगा, हम किसी से सहयोग लेंगे तभी ना उठेगा? नहीं उठेगा कि नहीं? 10 केजी रहेगा तो हम उठा के चल देगा। अगर 15 केजी दे देगा तो हम किसी का सहारा लेंगे तभी ना उठेगा? नहीं। तो इसीलिए पहला सूत्र में गुरु भाई बहनों जो कहा, जो आप अपने गुरु से दया मांगिए। दया मांगा जाता है उस समय में ये जबकि हमारा और आपका सारा चतुराई खत्म हो जाता है। सारा चतुराई, सारा सहयोग, सारा व्यवस्था अगर खत्म हो जाता है तब मन वहाँ रुकता है, जो बिना ईश्वर की दया से हमारा और आपका काम नहीं होगा। इसीलिए हमको और आपको अगर उस गुरु का काम लेना है, हमको और आपको अपने जगत में अगर अच्छा रहना पड़ेगा, सुंदर बनना पड़ेगा, तो किसी सुंदर कारीगर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो सुंदरता नहीं है कि नहीं बात? तो सुंदरता का मतलब क्या? सुंदर कहा गया ज्ञान को। ज्ञान अगर नहीं है, लोग कहता है रे इतना बीए पास करके है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बोलने की तमीज नहीं, कहता है नहीं हमारा नहीं। किसी को कौन बहन है, कोई माँ है, कौन पिता है, कोई इसके अंदर में नॉलेज नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो उसके अंदर में पढ़ाई तो क्या, लेकिन समझ नहीं है।